एक इलास्टिसिटी का पॉइंट आता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। देखिए अगर इस वर्ड को पकड़िएगा तो वर्ड से लग रहा है कि मतलब इलास्टिसिटी का कुछ इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप एक छोटा सा बउआ जो होता है, बउआ मतलब लड़की की बात कर रहे हैं, लड़का लड़की छोटे बच्चे जो होते हैं उनके मतलब जो आप छोटे लड़के मतलब सूखे सूखे वाले नहीं, जो खाते पीते ठीक गोलमटोल होते हैं। ठीक है, उनके गाल को ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, छोड़िए तो बिल्कुल जैसे करोगे छोड़ोगे फट से अपनी स्टेट में वो गोलमोल आ जाएंगे। ठीक है, नहीं ये बड़ों पे भी लागू होता है। ठीक है, लेकिन हमारे अगर ऐसे गाल में ऐसे कर दीजिए, छोड़ दीजिए तो देखा वहां गड्ढा बन गया, देखो ऐसे किया तो गड्ढा बनाया और थोड़ी देर बाद वो रिकवर होके आया। नहीं ये इलास्टिसिटी नहीं है, लेकिन है तो इलास्टिसिटी, इसी को इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, बॉडी को फोर्स जैसे ही लगाओगे वो डिफॉर्म हो जाएगी, फोर्स हटाओगे बॉडी रिकवर हो जाएगी, लेकिन कोई रिकवरी कितनी जल्दी होती है इसी को कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, जैसे मान लिया किसी का ये खाल है, ऐसे उठाई, ऐसे ऐसे खींचा, ऐसे अब खींचा जैसे छोड़ा वैसे अपनी स्टेट में आ गई, हमारी छोड़ा तो थोड़ी देर वो ऊपर ही उठी हुई है, थोड़ी देर बाद वो आके एडजस्ट हो जाती है, इसी को इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। नहीं खाल उसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये तो ब्लड और की वजह से और जो आपके जो भी होते हैं उसके अंदर टिश्यू इश्यूज की वजह से होता होगा। जैसे आप एक रबर का वायर लीजिए या एक वायर लीजिए, मोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए तो देखा होगा धीरे धीरे वो सीधा हो जाएगा। एक होता है जैसे छोड़िए फट से सीधा हो जाएगा। तो यानी कि आप जैसे ही अपना डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करें, अगर कोई बॉडी क्विक अपनी शेप को रिगेन कर लेती है, ठीक है, या कौन कितनी देर बाद करती है, उसी को कहा जाता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स के हटा लेने पर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आने पे जितना डिले करती है, उसी डिले को कहा जाता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। समझ में आई बात? तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो लिखेंगे द डिले ऑफ रिगेनिंग, मैं लिख रहा हूं द डिले ऑफ रिगेनिंग द ओरिजिनल शेप of a body after removal of deforming force is called elastic after effect. Elastic after effect समझ में बात नहीं आई? जैसे क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रॉन्ज, क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रॉन्ज नाम सुना होगा आपने। फास्फर ब्रॉन्ज का नाम कहां सुना है? इसका जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता है वेरी स्मॉल, हम फिलहाल इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब होता है जैसे इसमें हल्का सा चेंज करोगे, जैसे ही फोर्स हटाओगे खट से अपनी पोजीशन पर लौट आएंगे। नहीं समझे? आपने फास्फर ब्रॉन्ज कहीं सुना है आपने नाम? ये नहीं कहना केमिस्ट्री में सुना है, बायोलॉजी में सुना है, फिजिक्स में कहीं सुना है आपने? जब आपको गैल्वेनोमीटर पढ़ाया गया था, गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्टिंग गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर पढ़ाया गया था, उसमें क्वाइल को जो लटकाया गया था वो क्वाइल फास्फर ब्रॉन्ज के स्ट्रिप में लटकाई गई थी। याद है? क्यों? क्योंकि हल्का सा करंट फ्लो करने पर वो डिफ्लेक्ट होगी और जैसे फोर्स हटाएंगे वो फट से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, फट से आ जाएगी। ठीक है, और जो ग्लास फाइबर होते हैं, ग्लास फाइबर यानी ग्लास के लिए उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट वेरी लार्ज होता है, वेरी लार्ज होता है। यानी ग्लास फाइबर को अगर आप मोड़ोगे तो वो अपनी पोजीशन में आने पर आ जाएगा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी पोजीशन में आने पे बहुत समय लेगा। ठीक है भाई, किसी यंग पर्सन के हमने कहा ना खाल ऐसे उठाइए और छोड़ दीजिए, फट से अपनी स्टेट में आ जाएगी, और हमारी ऐसे खींच के छोड़ दीजिए तो थोड़ी देर बाद तो कहो खींची रहे, डॉक्टर पास जाना पड़े? नहीं, जाना नहीं पड़ेगा, फिर थोड़ी देर बाद वो वापस लौट के आएगी। तो यानी कि बुढ़ास खाल इज हैविंग लार्ज इलास्टिक इफेक्ट एंड बच्चाज एंड यंग्स खाल इज हैविंग स्मॉल इलास्टिक इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं, खाल के बारे में नहीं, जनरल में एग्जाम्पल दे रहा हूं। समझ में आ गई बात? तो ये एक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है।